मैं जितेंद्र मालवा स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। डिस्काउंट, बट्टा या फिर छूट, इसका हमने एक वीडियो देख लिया था। अब इस वीडियो में देखेंगे आगे के क्वेश्चन। बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन थे पिछली वीडियो में, तो इस वीडियो में होंगे नॉर्मल क्वेश्चन भी होंगे और मॉडरेट क्वेश्चन भी होंगे, और आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होते जाएंगे और आपको इस टॉपिक में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। यदि कोई क्वेश्चन में अगर समझने में समस्या आती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जवाब जरूर देना कि हमें ये क्वेश्चन में समस्या आ रही है, और जो मैं क्वेश्चन आपको सोल्व करने के लिए दूंगा आखिरी का, और उस क्वेश्चन का आपको जवाब देना है कमेंट्स बॉक्स में। आइए फिर बिना किसी देरी के हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। एक वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य 25,000 रुपये। अंकित मूल्य का मतलब ये हुआ, मैंने आपको पिछली वीडियो में समझा दिया था। अंकित मूल्य क्या होता है एक बार फिर समझ लेते हैं। अंकित मूल्य होता है क्या? MRP। क्या होता है? MRP, मैक्सिमम या फिर मार्केटिंग रिटेलर प्राइस, या फिर मैक्सिमम रिटेलर प्राइस होता है। तो MRP कितनी है? 25,000 रुपये। 12% और 10% की दो क्रमिक छूट दी गई है। ग्राहक के लिए इसका अंतिम मूल्य बताइए। तो ग्राहक अब इसको कितने में खरीदेगा? तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए ये वाली बात कि कोई भी कस्टमर यदि किसी सामान को लेने जाता है, अगर उसको कोई छूट दी जाती है तो छूट के बाद वो दुकानदार उसको बेच देगा, अर्थात छूट डिस्काउंट करने के बाद वो वस्तु सेल हो जाएगी। अर्थात कोई भी वस्तु डिस्काउंट के बाद क्या हो जाती है? सेलिंग हो जाती है। तो मैं ये बोलूँगा आपसे कि MRP कितनी थी? MRP थी आपकी 25,000 रुपये। कितनी थी? 25,000 रुपये। और पहला डिस्काउंट था कितने का? 12% का। दूसरा डिस्काउंट था कितने का? 10% का था। ये था। अब यहाँ पर डिस्काउंट दिया गया तो 25,000 पर पहला डिस्काउंट 12% का, तो 100 में से कोई अपने आप में वो 100 है, 100 में से 12% डिस्काउंट दे दिया तो बचे कितना? वो 88 बचा, और परसेंट है तो क्या लगाएगा? 100 लगेगा। फिर उसके बाद अब ये जो वैल्यू बची है उसमें कितने का दे दिए? 10% का डिस्काउंट। तो 100 में से तब 10 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 90, और अपोन में क्या लगेगा? 100 लगेगा। अब वो ग्राहक इस चीज़ को या इस वस्तु को खरीद लेगा, इस आर्टिकल को खरीद लेगा। तो इसको कैलकुलेट करते हैं हम। तो सबसे पहले तो कैंसिल आउट करेंगे। देखो यहाँ पर फ्रैक्शन वैल्यू बन रही थी तो बना लेते हैं। तो यहाँ पर 10 से कैंसिल आउट किया 9 बार, 10 से कैंसिल आउट किया कितनी बार? 10 बार, यानी कि एक एक जीरो कैंसिल आउट हो गई। तो यहाँ पे कैंसिल आउट करेंगे हम किससे? यहाँ पे कैंसिल आउट करेंगे हम या तो 8 से कर लो या फिर 4 से कर लेते हैं। किससे कर लेते हैं? 4 से। 4 से कैलकुलेट किया कितनी बार? 22 बार। 4 से कैलकुलेट किया कितनी बार? 25 बार। अब 25 से 25 कैंसिल आउट यानी कि एक बार गया, और एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, यानी कि यहाँ बचा कितना? 1 और डबल जीरो बची है, यानी कि यहाँ पर 100 बचे हैं, और यहाँ पर इंटू में कितने बचे हैं? 22, और एक इंटू में कितना बचा है? 9 बचा है। तो यहाँ एक काम करते हैं, यहाँ पे हम इंटू कर लेते हैं। 22 का इंटू करेंगे 100 में तो कितने आ जाएंगे? या फिर एक काम करते हैं, डबल जीरो लगा देंगे। पहले 22 नमाकी कितने होते हैं ये देख लेते हैं। तो 22 नमाकी होते हैं 198। कितने होते हैं? 198। तो 198 तो ये, और डबल जीरो इसकी, अर्थात 19,800 रुपये में वो वस्तु खरीद लेगा कोई ग्राहक होगा। 19,800 रुपये में सी नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं हम, इसको रब कर लेते हैं। एक व्यापारी 25% की छूट देता है। एक व्यापारी ने 25% की छूट दे दी, और तब भी 30% का लाभ कमा लेता है वो। यदि उसका लाभ 90 रुपये है तो छूट बताइए। तो हम इसको किस प्रकार से करेंगे? सबसे पहले तो देखेंगे 25% की छूट दी गई है। यहाँ पर लाभ क्या है? लाभ हमें कितने परसेंट का हुआ है? 30% का हुआ है, और रुपए में कितना है? 90 रुपये का है, यानी कि इस 30% का कितना गुना है? 3 गुना है सीधा सर। तो यहाँ पर डिस्काउंट कितने का दिया था? छूट कितने की दी थी? तो छूट दी थी 25 की। कितने की? 25% की। तो जब 30% का 3 गुना 90 हुआ तो 25% का 3 गुना कर देंगे हम, कितना? 75, यानी कि वो छूट 75 रुपये के बराबर होगी, अर्थात ए नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। यही तो पूछा था, 30% का लाभ हुआ है, यदि उसका लाभ 90 रुपये है, भाई परसेंट में तो 30 है, परसेंट है, और रुपये में कितना है? 90। तो 30 का 3 गुना है, तो छूट
रुपए में बताइए, तो छूट का भी 3 गुना कर देंगे, यानी कि 25 थी या 75 हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन, बहुत बेस्ट क्वेश्चन है। देखो ये, इसमें हम बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट सीखेंगे। 10,000 अंकित मूल्य वाली किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 3 छूट है 20%, 10% और के परसेंट, पता नहीं है कितनी है लेकिन के परसेंट है। बाद में 6120 मतलब के परसेंट छूट के बाद वो कितनी रह जाती है, 6120 रुपये रह जाती है। उसी वस्तु का विक्रय मूल्य रुपये में क्या होगा, यदि रुपये में क्या होगा यदि एकल छूट के प्लस 20% दी जाए तो। भैया विक्रय मूल्य बताना है, कब का बताना है, के प्लस 20%, अर्थात हमें अगर के परसेंट अगर मिल जाए वैल्यू तो हम निकाल सकते हैं उसका, क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो एक काम करते हैं, अपने आप में एमआरपी कितने की थी उसकी, कितने थे, 10,000 रुपये थे। कितने थे, बहुत ही अच्छे से समझेंगे ये, कितने थे, 10,000 रुपये थे। पहली छूट कितने की दी, 20% की दी। तो पहली छूट 20% की दी, अर्थात 20% 100 में से 20 गए, यानी कि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू बना लेते हैं। 20% का क्या हुआ, 1/5 हुआ। 5 में से 1 की छूट दे दी तो कितने होगा, 4/5 होगा। कितने होगा, 4/5 होगा। फिर उसको छूट कितनी मिली, 10% की। तो 10% का मतलब क्या होता है, 1/10 होता है। कितना होता है, 1/10। तो 10 में 1 की छूट मिल गई, मतलब ये कितने का पड़ा हुआ, 9/10 का पड़ा। अब देखो, अब आती है के की, क्या है, के परसेंट की आती है। तो ये के 100 में से माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 100 में से माइनस हो जाएगा। तो 100 में से जब के माइनस होगा तो अपॉन में क्या लग जाएगा, 100 लग जाएगा। तो ये जो है ना, ये भी छूट के बराबर। तो हम क्या लिखेंगे, 100 में से के परसेंट माइनस हुई और अपॉन में 100, तो ये आखिरी छूट है। अब यहाँ से खरीद लिया किसने, एक ग्राहक ने। कितने में खरीदा, 6120 रुपये में खरीद लिया, 6120 रुपये में खरीद लिया। ये हुई बात। अब इसको हम निकालने की कोशिश करेंगे कि के की वैल्यू कितनी है। तो हम के की वैल्यू निकालेंगे। तो 1020 1020 कैलकुलेट हो गई। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ 1 0 और है तो 1 0 और कैंसिल आउट कर दो। यहाँ 5 है तो 5 दूने 10 होगा। अब यहाँ नीचे कोई सी भी वैल्यू नहीं बची, इसका मतलब 2 का इंटू 4 में करेंगे, 4 का इंटू 9 में करेंगे, 4 का इंटू 9 में करेंगे। अब आगे देख लेते हैं, ये क्या है, ये कोष्टक में साथ में है दोनों। तो 2 × 4 × 9 और कोष्टक में इंटू में कितने हैं, 100 माइनस के, और बराबर में कितना है, 6120। और कैलकुलेट करेंगे हम अभी तो 2 से दो, या फिर एक काम करते हैं, यहाँ पर 8 से कैलकुलेट कर लेते हैं। किसको, 4 दूने 8 से कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। तो 8 और 7 कितने होते हैं, 56 होते हैं। कितने होते हैं, 56। बच गए कितने, 5 होगा, कितने, 52। 8 छंगे कितने होते हैं, 48। यहाँ कितने बच गए, 4 होगा, 20। 8 पंजे 40 होगा। 9 से कैलकुलेट कर लेते हैं। 9 से कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 9 8 72। बच कितने का यहाँ पर, 4। तो 9 पंजे 45 होगा। इसका मतलब हमारे पास ये क्या बचा, 100 बचा है और माइनस के बचा है, बराबर कितने हैं, 85। अब यहाँ पर 100 है, ये इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का उधर चला जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 100 में से जब 85 गए तो कितने बचे, 15। यानी कि के की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई। के की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई। यानी कि हमें के की वैल्यू 15 मिल चुकी है। अब आगे क्या निकालेंगे, अब आगे निकालेंगे के प्लस 20। तो 15 यहाँ और 20 यहाँ, कितने हो गए, 35% होगा। कितने होगा, 35। तो 10,000 की वैल्यू है और 35% छूट दे देंगे, 35% छूट दे देंगे तो बचेगा का वो कितना, वो 65% बचेगा अपॉन में 100। 1 0 2 0 1 0 2 0। 65 के बाद कितनी जीरो लग जाएगी, 2 जीरो लग जाएगी। अर्थात वो वैल्यू अब 6500 रुपये में अवेलेबल है, अर्थात 6500 रुपये में अवेलेबल है। अर्थात डी नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो हमने ये क्वेश्चन कर लिया है और बढ़िया तरीके से सोल्व कर लिया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। ये अगला क्वेश्चन है, यह भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आपको देखने में भले ही डरावना लग रहा है, इतनी लैंग्वेज दी हुई है, लेकिन अगर इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करेंगे ना, बहुत ही इजी वे में सोल्व कर जाएंगे हम। तो इसको मिटा रहा हूँ मैं और उस क्वेश्चन को देखते हैं। इसको देखें हम, एक वस्तु की कीमत 400 रुपये,
त्योहार में बिक्री के दौरान एक कंपनी एक बिक्री छूट प्रदान करती है जो 10% के छूट कूपन के साथ अपने नियमित मूल्य पर X% की छूट प्रदान करती है। बिक्री छूट और छूट कूपन दोनों का उपयोग करने के बाद एक वस्तु की कीमत 216 रुपये है, तो X का मान बताना है। भाई बात ये है कि एक वस्तु की कीमत तो कितनी थी, 400 रुपये थी। कितने रुपए थी, 400 रुपये थी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 400 रुपये थी। अब त्यौहार में बिक्री छूट के दौरान एक कंपनी ने बिक्री छूट प्रदान कर दी, 10% के छूट कूपन के साथ अपने नियमित मूल्य X% की छूट प्रदान करती है। कहने का तात्पर्य ये X% छूट प्रदान करती है वो, ठीक है ना, और 10% के साथ में। तो हमें वही X की वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, X की वैल्यू निकालना है। तो हमें उसका क्या करना है, हमें ये देखना है कि 10% की छूट दे दी है, 10% की छूट दे दी है। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितनी, 1/10, तो 10 में से 1 गया तो कितने बचे, 9, यानी कि छूट के दौरान ये वैल्यू बच गई है। सेम वही तरीका, अब क्या होगा, X% की छूट और दी जाती है त्यौहार पर, तो हम देखेंगे कि 100 तो थे, उसमें से X% माइनस हो गया, अपॉन में क्या बच गया, 100, तो परसेंट हट जाएगी अभी। तो हम यहाँ लिखेंगे 100 माइनस X अपॉन में क्या है, 100। अब ये ग्राहक को मिल जाएगी, तो ग्राहक को मिलती कितने में, 216 में। और हमें सिर्फ और सिर्फ बताना क्या है, हमें सिर्फ और सिर्फ बताना ये है कि X की वैल्यू कितनी, तो X की वैल्यू बता देना है। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, 1 0 2 0 1 0 2 0 कैंसिल आउट कर देते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो बराबर में ऊपर की ऊपर करती है, नीचे की नीचे करती है। तो नीचे 1 है तो कुछ नहीं है, तो 1 है, तो 4 से कैलकुलेट किया तो 4 5 20, और यहाँ पर कितना हो गया, 1, तो होगा 16, 4 चूके 16 54, और 9 से कैलकुलेट किया कितने होगा, 9 छके 54 होगा। अब यहाँ पर नीचे कुछ नहीं बचा है, सिर्फ और सिर्फ कितना बचा है, 100। तो 100 का इंटू कहाँ होगा, इधर होगा। 100 का इंटू कहाँ होगा, यहाँ होगा, क्रॉस में होगा ना इंटू। तो यहाँ पर देखेंगे 100 माइनस X, जब इसका इंटू यहाँ किया तो कितने होगा, 600, बराबर में कितने होगा, 600 होगा। कितने हो गए, 600 हो गए। 216 थे, हो गया ये। तो यहाँ थोड़ी सी एक गलती हुई है हमसे, क्या हुई है कि यहाँ पर 9/10 था, यानी कि 1 0, ये वाली एक काम करते हैं, इधर वाली काट देते हैं, इधर वाली काट देते हैं। तो यहाँ 10 का इंटू 6 में होगा तो कितने हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे। तो बाकी सब सही है। तो यहाँ पर देखते हैं 100 यहाँ है, 100 यहाँ है, तो जब 60 इधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। जब माइनस की वैल्यू बराबर की उधर जाएगी तो किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। 100 में से 60 गए तो बचे कितने, 40, यानी कि X की वैल्यू कितनी मिली, 40 मिली, यानी कि 40% की छूट दी जाती थी। अर्थात बी नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये अगला क्वेश्चन देखो आप, तो इसको में हम रफ कर रहे हैं, अगले क्वेश्चन की बारी आती है तो उसको भी सोल्व कर लेंगे। बहुत ही अगर इत्मीनान से अगर किसी क्वेश्चन को करते हैं और कॉन्सेप्ट के साथ करते हैं ना, तो किसी भी क्वेश्चन में कोई समस्या नहीं आती है। तो आपका मैथ इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि आप किसी भी एग्ज़ाम में जाओगे तो आपके मैथ के क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। लेकिन बात यह है कि आपको बहुत ही शांतिपूर्वक दिमाग की खिड़कियों को खोल करके आपको इसको देखना पड़ेगा वीडियो को, तब जा कर के मज़े आएंगे। एक दुकानदार ने X% और X% के 2 क्रमिक छूट पर 2 वस्तु बेचे भाई। यदि बाजार मूल्य और बिक्री मूल्य 25 रुपये और 16 रुपये, तो X का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो देख लेना है, के साथ समझेंगे। बाजार मूल्य का मतलब होता है MRP, कितना दिया है, 25 रुपये दिया है, और बिक्री मूल्य मतलब कि SP सेलिंग प्राइस कितना दिया है, 16 रुपये दिया है। बहुत ही ध्यानपूर्वक समझना है, हमें बहुत ही ध्यानपूर्वक समझना है अगर ऐसे क्वेश्चनों को हमें कैसे करना है। तो सबसे पहले तो देखना होगा कि जब सेम X और X% की छूट दी गई है, सेम X और X% की छूट दी गई है, तो X का गुणा X में होगा, कितना हो जाएगा, वर्ग। इसका मतलब 25 किसका वर्ग है, 5 का वर्ग है। 25 किसका वर्ग है, 5 का। और यहाँ पर 16 किसका वर्ग है, 4 का। इसका मतलब 5 की वस्तु कितने में मिल गई, 4 में मिल गई। तो आप मुझे बताओ डिस्काउंट कितने का मिल गया, 1 का मिल गया। डिस्काउंट हमेशा किस पे मिलता है, MRP पर मिलता है।
तो 1 का डिस्काउंट मिला किस पर, 5 पर, तो 1/5, तो परसेंट में कितना होता है, 20% होता है, अर्थात डिस्काउंट 20% का दिया था। डी नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तो आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर जाओगे, बहुत कम टाइम में कर जाओगे, और यही एग्ज़ाम हॉल में बैठकर यही तरीका हमें अपनाना है। प्रैक्टिस इतनी कर दो, प्रैक्टिस इतनी कर दो कि क्वेश्चन आपसे क्या मांगने लगे कि बस कर रहने दे, और कितनी प्रैक्टिस करेगा, अब तो मैं सोल्व हो जाऊंगा तुझसे, तो इतनी प्रैक्टिस करना है। रातों की नींद त्यागना होगा, सुख और चैन सब त्यागना होगा, तब जाकर के कोई सब्जेक्ट बहुत बेहतर हो पाता है। और सब्जेक्ट जब बेहतर हो जाता है तो किसी पेपर को निकालने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। एक वस्तु के चिन्हित मूल्य पर लगातार 2 छूट 25% की एकल छूट के बराबर। फिर वही बात आ गई, एक अकेली छूट 25% दे दो या फिर 2 छूट अलग से दो, तो कौन कौन सी होगी। तो पहली छूट 10% है तो दूसरी छूट क्या होगी, पहली छूट 10% है तो दूसरी छूट क्या होगी, 25% अकेले के बराबर है, यानी कि इस वैल्यू से कोई वैल्यू बढ़ के आना चाहिए सम में। तो एक कितनी है, 10, दूसरी कितनी रखें, तो इस 25 से सम ज़्यादा आना चाहिए, क्या वैल्यू रखें, इन दोनों का सम 25 से बड़ा होना चाहिए, 25 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तब जाकर के ये 25 आएगा। तो क्या रख दें हम यहाँ पर, 25% की होनी चाहिए डिस्काउंट। तो एलिमिनेट करते हैं, तो यहाँ पर 10 है, क्या है 10, तो हम प्लस करेंगे, क्या यहाँ पर कौन सी वैल्यू दिख रही, 25 से बड़ी, तो यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 10 है, 10 और 16 कितने हो गए, 26 हो गए, कितने हो गए, 26 हो गए। तो ये 26 25 से बड़ा ही तो है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। एक काम करते हैं, अगर एमआरपी कितनी दी है, 100 दी है, कितनी दी है, 100, और एकमात्र डिस्काउंट दिया है कितना, एकमात्र डिस्काउंट दिया है कितना, 25% का, कितना परसेंट का, 25% का, तो सेल कर दिया, कितने हो गए, 75 हो गई, अब 75 में सेल कर दिया। अब एमआरपी जब 100 थी, उसमें पहला डिस्काउंट दिया था कितने का, 10% का, तो बची अब कितनी वैल्यू, 90, अब 90 वैल्यू बची है, और हमें बचाना कितना है, 75 बचाना है, तो हमें कितनी छूट और देना पड़ेगा, तो हमें 15 की छूट और देना पड़ेगा, 15 की छूट देना पड़ेगा किस पर, 90 पर। तो यहाँ पर देख लो, 15 एकम 15 और 15 छके 90, 1/6, तो 1/6 16 सही 2/3, 16 सही 2/3 का मतलब होता है 16.66% के बराबर होगा, अर्थात ए नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखो आप आगे, तो ये तरीके होते हैं एग्जाम में सोल्व करने के, अलग होते हैं हम, और प्रैक्टिस करने के अलग होते हैं, और जब स्टार्टिंग सीखते हैं तब तरीके अलग होते हैं। तो जैसे जैसे हमारी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे तरीके हमारे बदलते जाएंगे। अगर देखो एक बात और बता दूं मैं आपको, शुरुआत में आपको पेन यूज़ करना है, शुरुआत में आपको क्या करना है, पेन यूज़ करना है, लेकिन प्रैक्टिस करते 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 70% आपका पेनलेस मैथमेटिक कैलकुलेशन होनी चाहिए। अगर 70% पेनलेस अगर कैलकुलेशन होती है आपकी, तो समझ जाना कि आप किसी भी क्वेश्चन को कर जाओगे, और बहुत ही कम टाइम में कर जाओगे। अगर हर बार सारा अगर पेन का लेते हो तो समझ लेना कि आपको मैथ के सवाल सोल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, क्योंकि पेन की स्पीड सीमित होती है लेकिन माइंड की स्पीड असीमित होती है। आप इससे असीमित स्पीड से सोच सकते हो, जितनी स्पीड इसकी तो 1.1% के बराबर भी स्पीड नहीं है जितनी किसकी होती है, इसकी होती है माइंड की। 2 समान क्रमागत छूट एकल छूट 36% के बराबर है, 36% के बराबर है, तो वो छूट बताइए आप। तो समझ जाना यहाँ पर कितना है, 36% है, कितना है, 36% है। तो 2 क्रमागत छूट, यानी कि हम ये प्लस करेंगे और ये प्लस करेंगे, तो इसके इन दोनों को प्लस करने के बाद इससे बड़ी वैल्यू मिलना चाहिए। तो 38 प्लस करूंगा तो बहुत ज़्यादा निकल जाएगा, 10 प्लस करूंगा तो 20 कम रह गया, 44 प्लस 44 करूंगा तो ज़्यादा निकल जाएगा, यानी कि 20 प्लस 20 कितने होगा, 40, यानी कि इन दोनों को 20 करके अगर प्लस करता हूँ मैं, तो किससे 20 40 हो गए ना, तो इससे ज़्यादा ही तो निकले, तो हमारा आंसर क्या जाएगा, 20% आ जाएगा। क्या जाएगा, 20% आ जाएगा। तरीका और भी है,
ऐसा नहीं है कि यही है, लेकिन मैं कब बताऊंगा, जब आप कमेंट्स बॉक्स में जवाब दोगे तब, कि हाँ हमें वो तरीका सीखना है। ये देखो अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इस क्वेश्चन की बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही उम्दा, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है ये। इसको सोल्व करते हैं। एक कंपनी में 3 प्रकार की छूट लगातार